Acts chapter 13, 1 to 12. प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय हम 1 से 12 वचन तक पढ़ेंगे। अंताकिया और कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनू, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु का उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले, और सलमिस को में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के हाथ के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोहने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, उसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपटी और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। Yeah. So there was a local church in Antioch. और अंताकिया में एक एक ऐसे लोकल गिरजाघर हुआ करते थे, परमेश्वर के भवन था। This local church had prophets and teachers. और इस परमेश्वर के भवन में प्रभु के दास हुआ करते थे। Barnabas and Simon were there. और जैसे कि बरनबास और सिमोन, Then Lucius and Menian, और लूकियुस कुरेनू और महाहेम, and he was Menian, that is the foster brother of Herod. और जैसे कि मनाहेम जो कि हेरोदेस का ही अपना भाई था, and Saul. और शाऊल। So these were the important persons of the local church in Antioch. और ये वो सारे नाम हैं जो अंताकिया के चर्च में बहुत ही ऊंचे प्रधान उस स्थान पे थे। Manaen was the foster brother of Herod. और यहाँ पे हमने देखा कि वो जो हेरोदेस राजा, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला था, उसका ही जो भाई था मनाहेम, वो भी इस चर्च का जो था वो उपासक था। Herod killed John the Baptist. और जो हेरोदेस था उसने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मरवा दिया था। Herod was the one who killed the John Baptist. तो हेरोदेस ही वो इंसान था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डाला था। It was the Lord's sovereign doing. Then the foster brother of John the Baptist, murderer, became one of the leading functioning members of the church.
और जिस हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा वाले को मरवाया, उसका ही एक अपना ही भाई मनाहेम जो परमेश्वर का जो भवन था उसमें परमेश्वर का दास बन गया। So it was a miracle that the Herod, the tetrarch, the brother of Herod, became a member of the church in Antioch. और ये एक बहुत ही चमत्कारी बात है कि उस परिवार का एक हिस्सा जो हेरोदेस का जो भाई था, वो अंताकिया की चर्च का एक मेंबर था। Then we also find as they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me now Barnabas and Saul for the work to which I have called them." और तब वे उपवास सहित वो परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा उन पर आया और उनसे कहने लगा कि मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग कर लो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। The 5 prophets and teachers recorded here were composed of Jews, Gentiles, and people belonging to different backgrounds, education and status. और यहाँ पे जो 5 जो प्रभु के दास हैं, वो लोग दूसरे-दूसरे जगह से लाए हुए लोग, जैसे कि यहूदी, गैर यहूदी और जितने भी लोग थे, उनको वो परमेश्वर का प्रचार उनके लिए करने लगे। That means the church is composed of all races and classes of people. और इसका मतलब यही है कि वहाँ का जो प्रभु का भवन था, वो दूसरी-दूसरी जाति और वर्ग के लोग भी उसमें आया करते थे। There was a great step. So the leaders of the church were ministering and fasting. और जो वहाँ के जो लीडर्स थे उस भवन के, वो लोग उपवास कर रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। As they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me now Barnabas and Saul for the work which I have called them." और जब वो उपासना सहित जब वो उपवास कर रहे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है। This was a great step taken by the Lord for the spread of the gospel. और ये एक परमेश्वर के द्वारा बढ़ाया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था ताकि वो अपने सुसमाचार को और भी प्रचार कर पाए। And God wanted to take the gospel to the Gentiles. और क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उसका सुसमाचार है वो गैर यहूदियों में भी प्रचार हो। So it was begun from Antioch, a Gentile center in Syria. और ये इसकी शुरुआत जो हुई वो अंताकिया से हुई, जो कि एक सीरिया देश है, उसका एक बहुत ही केंद्र है ये। So it was started without any human plan. और ये जो है किसी भी इंसानी बुद्धि से नहीं शुरू हुआ। So it was initiated by 5 faithful members of the body of Christ. और ये जो है वो 5 जो बहुत ही आज्ञाकारी जो परमेश्वर के लोग थे उनके द्वारा ये योजना गढ़ी गई। Holy Spirit gave them direction. और पवित्र आत्मा ने उन लोगों को राह बताई। To set apart Paul and Barnabas for the Great Commission to spread the gospel. और पवित्र आत्मा ने उनको कहा कि बरनबास और साउल को उस काम के लिए जो परमेश्वर ने उनको दिया है उसके लिए अलग करो। So this major step had nothing to do with the church in Jerusalem. और ये जो बड़ा कदम था उसका यरूशलेम में जो चर्च था उससे कोई लेना देना नहीं था। So it was not under the authority and direction of Peter and 11 other apostles. और ये जो था, ये जो काम था, वो जो परमेश्वर के 11 जो चेले थे, पतरस और भी जो भी 11 चेले थे, उनके द्वारा किया हुआ, उनके अंडर में ये अथॉरिटी नहीं आती थी। It was begun solely and purely from a Gentile center. और ये जो था, ये सिर्फ ये जो गैर यहूदी जो उनका जो केंद्र था, वहां से ही शुरुआत हुई थी। It was free from the influence of the Judaic backgrounds. और ये जो था वहां पे यहूदियों का कोई भी उनके ऊपर हाथ नहीं था। It was absolutely a move by the Holy Spirit.
और ये जो था ये पूरी तरीके से पवित्र आत्मा का ये काम था। And it was with the cooperation of faithful members of the body of the church on earth. और ये जो काम था उसमें भी जो 5 जो लोग थे, जो प्रभु के बहुत ही आज्ञाकारी लोग थे उस चर्च के, उनका उसमें योगदान था। Hence, it was not a religious movement. और इसमें ये साबित होता है कि ये कोई धार्मिक कोई एक मूवमेंट नहीं था। So here what we find is the Lord's move on earth in Antioch. और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की योजना जो उनके लोगों के लिए अंताकिया में उसने किया था। Verse 3. Then when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें विदा किया। So having been sent out by the Holy Spirit. और इसका मतलब ये है कि उन्होंने पवित्र आत्मा के जरिए उनको प्रार्थना करके विदा किया। Here the laying on of hands denotes identification. और यहाँ पे वो जो हम हाथ रख के जो प्रार्थना करते हैं वो एक चिन्ह को दिखाता है, Signifying that they who laid their hands were one with those on whom they laid hands. और ये उनको ये दिखाता है कि वो उनमें से ही आते हैं जो उनके लिए हाथ रख के दुआ करते हैं। So by this they declared to all that they were one with the sent ones in their going to carry out the Lord's great commission. और ये उनको ये समझाता है कि वो उनमें से ही आते हैं जो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, वो एक साथ परमेश्वर की सेम ही काम को कर रहे हैं। Barnabas and Saul were sent by the other three. और बरनबास और साउल जो है उन दोनों को उन तीनों के द्वारा विदा किया गया। But here it says that they were sent out by the Spirit. बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो पवित्र आत्मा के जरिए उनको विदा किया गया। This proves that the three were one with the Spirit in the Lord's move. और इसका मतलब ये है कि वो जो तीनों जो लोग हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए वो तीनों में एक ही थे। So this was the start of Paul's first ministry journey. और ये इस तरीके से पौलुस का जो पहला मिनिस्ट्री का जो यात्रा थी वो इस तरीके से शुरुआत हुई। When they were in Salamis, they announced the word of God in the synagogues of the Jews, and they also had John as their attendant. और जब वो सलमिस में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया और वहां पे उनकी सहायता के लिए यूहन्ना भी था। So Barnabas and Saul did not go to attend the Jewish synagogue gathering, but to take advantage of that gathering to announce the gospel. और यह जो बरनबास और साउल जो थे वो यहूदियों के आराधनालय में उनके साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने उस मौके का फायदा उठा के परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया वहां पे। So when they had passed through the whole island, they found a certain man, a magician. और जब वो उस टापू से होते हुए जा रहे थे तो उन्हें एक जादू टोना करने वाला इंसान मिला। He was a false prophet. और वो एक झूठा भविष्यवक्ता था। His name was Bar-Jesu. और उसका जो नाम था वो बारजेशु था। And Bar-Jesu, the magician, was with the proconsul Sergius Paulus. और जो बारजेशु था, जो झूठा भविष्यवक्ता था, उसने पौलुस को उसने अपने पास बुलाया। So the proconsul Sergius Paulus called Barnabas and Saul to him and sought to hear the word of God. और तब उसने बरनबास और साउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा। But the magician opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. और लेकिन वो जो झूठा भविष्यवक्ता था वो उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने नहीं दे रहा था, वो उनको और भी झूठी गलत राह बता रहा था। But Saul
who is also Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. और लेकिन जो साउल जो पौलुस भी कहलाता है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस इंसान की ओर लगातार देखता रहा। So the magician stood in the way of the proconsul's conversion. और वो जो जो जादू टोना करने वाला था वो उनके सुसमाचार प्रचार करने के रास्ते में आ रहा था। So Paul said that magician was full of all deceit and unscrupulousness. और तब पौलुस ने कहा कि ये जो झूठा भविष्यवक्ता है वो सारे कपट और सारे चतुराई से भरा हुआ है। He was an agent of the devil. और वो शैतान की संतान है। Said yes, Paulus was an enemy of all righteousness. और वो जो है वो सारे धार्मिकता का बैरी है। Yeah. Sorry. His name was Barjus, isn't it? Yeah. So, yeah. Okay. So Paul was angry with Barjesu. और जो पौलुस जो है वो बारजेसु जो झूठा भविष्यवक्ता है उससे नाराज था। And Paul declared that he would not cease perverting the straight way of the Lord. और तब पौलुस ने उससे कहा कि वो उसका जो रास्ता है उसको वो विरोध नहीं करने देगा। And Paul said, see, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind, not seeing the sun for a time. और तब पौलुस ने उससे कहा कि देखो परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है और वो तुम्हारी आंखों की रोशनी को खत्म कर देगा और तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। Instantly, a mist and a darkness fell upon him. और उसके कहने के तुरंत ही बाद एक धुंधलापन और अंधकार उसके ऊपर छा गया। So he became blind. और उसके बाद वो अंधा हो गया। Then the proconsul, seeing what had happened, believed, being astonished at the teaching of the Lord. और तब उस हाकिम ने जो वहां पे जो कुछ भी हुआ वो उसको देखा और उसके बाद चकित होकर परमेश्वर के वचन पर उसने विश्वास किया। The proconsul understood the power in the name of Jesus Christ. तब उस हाकिम ने इस चीज पे विश्वास किया कि परमेश्वर के नाम में कितनी ताकत है। Seeing this miracle, the proconsul accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. और तब इस चमत्कार को देखकर उस हाकिम ने खुदा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।